पंडित बुलाए दो थियो तो यहाँ पूजा पाठ करवाए कर झंडा गाड़ अच्छा, मतलब बजरंग बजरंग बली का झंडा गाड़े बोलत है और यहाँ सरना प्रार्थना हुआ तो के धर्मांतरण बोले लाए गए। हाँ ओके ओहे बोले मतलब आदिवासी सरना प्रार्थना सभा करे तो धर्मांतरण हो जाता है और झंडा बदल दे, हनुमान झंडा लगा दे तो ये बढ़िया है, यही ना। हाँ, मतलब ये धर्म परिवर्तन नहीं है ना। माने वो कहता थे कि नहीं से दियो का मान, इखो मान उखो मान, मतलब बजरंग बली के भी मान और सरना के भी मान। हाँ यह उनका कहना है। और नहीं मानबे तो नहीं मानबे तो जाय से बाहर अलग कर दो। कोई पहान अगर बोलता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी के बोलने पे अगर वहाँ बड़ा बाबू चले गए तो उनको सबसे पहले पुष्टि करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। यहाँ सूचना दिया गया कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो हम वही तो पूछना चाहते हैं कि कौन धर्म में परिवर्तन कर रहा है लोग। पुलिस वाला आया बोल रहा है कि कौन सब यहाँ आया है जी, तो हम लोग आए हैं सर, हम ही खड़ा हो गए, हम लोग आए हैं सर। तो क्यों आया है यहाँ, तो हम लोग सरना प्रार्थना के लिए आए हैं, तो भजन के लिए आए हैं। तो कौन सा भजन के लिए आए हैं, तो सरना भजन के लिए आए हैं। तो ठीक है, सरना भजन के लिए आए हो, आईडी प्रूफ दिखाओ, ऐसा बोल रहा है। बड़ा बाबू गए थे, वही हम लोग को भाई लोग को बोल रहा है कि ए साला यहाँ से जल्दी भागता है कि नहीं, साला माधव के अभी देंगे, जल्दी भागो यहाँ से। थप्पड़ मारा आपको? हाँ मारा। क्या बोल के थप्पड़ मारा? बोला कि कागज ला जल्दी करके। तो हम लोग का प्रवचन वाला था ना, उसको दिए और उसके बाद दिए तो हम कहा जानेंगे कि हमको मारबे करेगा। तो 2-3 थप्पड़ हमको मारा। कौन मारा? बड़ा बाबू? बड़ा बाबू। और यहाँ से भागो कह के हम लोग तो चप्पल को पहनने नहीं दे रहा था, हम भी पहन ले और हम निकले, साइड हो गए उजक से थोड़ा। कोई गाली गलौज नहीं था, कोई गाली गलौज किसी के साथ नहीं किया है, कोई हाथापाई भी नहीं किया है। बड़ा बाबू और इमर के मारे लाला तो हम कहते अति के खूब बोले हैं देवे लाला तो भागो भागो यहाँ सारम जारी भोसड़ी लोग यहाँ से निकलो कह के। पुलिस भी बोलत रहे बड़े बाबू पहले के खूब बोले हैं देवे चप्पल जूता कुछ पिंधे है ना देवे लाला तो। माफी मांगना उसका कर्तव्य है, लेकिन माफ तो हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या कार्रवाई करिएगा? क्योंकि इससे ऊपर हम लोग जाएंगे, इससे ऊपर भी कोई है। क्योंकि अगर किसी के घर में चढ़ के किसी को गाली गलौज करना, थप्पड़ मारना, ये कहाँ का ये इंसाफ? माफ कैसे होते हैं? कर दिला तो नहीं, हम तो नहीं कह रही नहीं। हम तो बोल लिए कि उके घींच के बाहर लाना, हम मारिए लुके बताई लेकिन बड़ा बाबू के मैंने माफ कर दे। हाँ मन भले मन माफी कर रहे थे, हम के तो एखनो खींच लाए हो कि घींच के लाना हो कि मारिए लुके। यही अगर यही मेरा ही समाज में अगर अभी दूसरा समाज का आदमी लोग अगर हम लोग करते विरोध, अभी 5 गो आदमी का FIR दर्ज होता, 5 गो मेरा भाई दादा लोग को अंदर किया जाता। प्रशासन वहाँ गया है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये सर ये मेरा धर्म का मामला है, हम अपने घर में पर्सनल प्रार्थना करवा रहे हैं, हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, ये झंडा मेरा प्रतीक चिन्ह है, आज उसके नीचे हम खड़ा है, इस पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकता है। एक कहावत है कि तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। कहने का तात्पर्य यह है कि राजधानी रांची या पूरे झारखंड में आप चले जाइए, जितने भी पुलिस थाने हैं, लगभग सभी पुलिस थानों में एक मंदिर होता है। पब्लिक ये इल्ज़ाम थाने पर नहीं लगाती है कि क्या आपने थाना का धर्मांतरण कर दिया है, क्या आपने पूरे थाने को हिंदूकरण कर दिया है, लेकिन हाँ कहीं आदिवासी समाज अपने धर्म संस्कृति को लेकर प्रार्थना करे या सरना प्रार्थना सभा अपने गांव में करे या फिर अपने घर के आंगन में करे, तो वही पुलिस वहां पहुंचती है और कहती है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। राजधानी रांची की बात कर ले या पूरे झारखंड की बात कर ले, जितने भी पुलिस थाने हैं, वहाँ के जो बड़ा बाबू होते हैं या वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, उनको आदिवासी समाज के रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, प्रार्थना सभा, इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। कम जानकारी में भी हम 5% ही बोल सकते हैं जहाँ पे बड़ा बाबू को इन सब की जानकारी होती है, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। और आदिवासी इलाकों में अगर वो आ जाते हैं अपनी सेवा देने के लिए, तब इन चीज़ों के बारे जानकारी लेना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। और उस धर्म परिवर्तन की आड़ में गांव वालों को मारते हैं, परिवार वालों को मारते, थप्पड़ मारते, गंदी गंदी गालियां देते। फिलहाल इसी तरह का एक वाकया बुढ़मू में हुआ है। ये जो मामला है ये 16 तारीख का है, 16 तारीख की रात का है। और पंचायत है उमेडंडा और गांव है बड़का मुरू। और फिलहाल ये जो आप दंपति देख रहे हैं, इनके घर में ही सरना प्रार्थना भजन चल रहा था, 10-15 लोग थे। थाने का ये कहना है कि हमें किसी ने कहा कि वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है और हम वहाँ पे गए, खुद
बुढ़मू थाना में हम अभी हैं और बुढ़मू थाना के जो बड़ा बाबू हैं वो खुद वहाँ पे गए और उन्होंने महिलाओं को थप्पड़ मारा, पुरुष को भी थप्पड़ मारा और वहाँ पर गाली गुप्ता किया। और वहाँ पर आधार कार्ड सबका देख रहे हैं, मतलब बड़ा बाबू जो है आधार कार्ड के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। फिलहाल प्रार्थना सभा वालों से आईडी कार्ड भी मांगा जा रहा है। क्या होता है प्रार्थना सभा वालों का आईडी कार्ड, ये तो हम इन्हीं से ही जानेंगे। 16 तारीख की घटना है दीदी, है 16 तारीख की घटना है। का हो ले रहो उदी ना का हो थी, हम धर्म करवाए ले रही, भजन कीर्तन करे ले, तो है घटना होल रहे। का होलो जोर से बोल, कुछ नहीं कर। का हुई और मारपीट होला। के मार लो, का बोल लो, पूरा बातचीत बताओ। पुलिस मार ले, का बोल लो, गंदा गंदा गाली देवत रहे। का बोलत रहे, का बोले अथी क्रिश्चियन अथी तो बने लायक कहत रहे। तो क्रिश्चियन जे मने बने ना मने सरना प्रार्थना थोड़े करे ना, नहीं करें तो क्रिश्चियन पे बना थी से गरु मांस खाए ले से कह बात के बोल लो। हम इनकर गांव वाला मने, हाँ ये बुलाए रहन से है मने। के बुलाए रहो, अब गाँवे वाला मिल के बुलाए रहे। अब के बुलाए रहे से क्योंकि तो नखे पता। तो बड़ा बाबू काले मार लो, अब काज ने आप काले मार ले, अब वही मन नहीं जान पे। चलिए का नाम बोलो तो, सहदेव मुंडा। का हो ले रहो, एकदम स्पष्ट रूप से बताओ। कि होता है का जे हमें नहीं मन के भजन उजन देखी हो जे सरना कर ओहे वाला करल बोलाए रहे, तो बोला ली तो उस बाद में आधा तिहा तो हलक भजन उजन ये सब हलक। तसे वही रात के 7 बजे करीब पुलिस फोर्स सब आ गए, वो सब आल, सब महिला मने बाहर बैठल रहे, आल वह सब बैठ दिले पुलिस मने और कहते है कि का हो रहा है। तो बाद में पूरा गांव वाले भी आ गए हुआ, वो सब आल तब विरोध डाल दिलक कि का हो रहा है कह के। तो हम तो कहली भाई कि नहीं से भजन कीर्तन जो सरना कर होता है वही वाला करने के लिए बुलाए हैं, साल में 3 बार होता है, तो इसलिए बुलाए हैं कि तो यहाँ सरना भजन हो रहा है कि दूसरा हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं से देख लीजिए, झंडा को देखिए। तो से देख लें तो गांव वाला कहा था कि नहीं से सरना भजन नहीं दूसरा वाला चीज़ में बुलाया है। कौन था गांव वाला में से, कौन कौन था, किसी का नाम जानते हैं? नाम रहे बीरू मुंडा और जनादर पहान रहे, ये दियो रहते और कोई अदर और तो रहे दारा सिंह भी रहे, दारा सिंह, गिरधर सिंह भी रहे, पंकज सिंह भी रहे। ये सब बोल रहे हैं उसने कि नहीं से ही धर्म के तो माना थे, तो के ई धर्म से तो के निकले खो तो माने के साइड जाय से बाहर तो के निकाल देबोगे। क्या निकालतो, सिंह मने निकाल बे, मुड़ा मने निकाल बे। हमने जायद कर रहते से यार वो सिंह मने रहते सब मिल के वही बात के कहा था, माने ओकरे सपोर्ट में करा था जनादर पहाड़ जे बोला था ओकरे में कि हम इनके धर्म के तो के छोड़े खो तो ई धर्म के तो मान गए तो सरना प्रार्थना तो आदिवासी मन करी हो। हाँ तो वह है कि मगर वो सब का जी ना का सोच के बोलत रहे वो सब पता नहीं, तो वही बात के कहा था। तो बाद में कहा था कि नहीं से कि उसने बोलते बोलते ना फिर बाद में कहा था कि नहीं से तो के बिहान गुरम मीटिंग बैठाबो, मीटिंग रखबो ओकरे फैसला होई, और नहीं होतो तो देखे पंडित बुलाए देव थियो तो यहाँ पूजा पाठ करवाए कर झंडा गाड़। अच्छा, मतलब बजरंग बली का झंडा गाड़े बोला था, और यहाँ सरना प्रार्थना हुआ था के धर्मांतरण बोले लाए गए। हाँ ओके वह बोले मतलब आदिवासी सरना प्रार्थना सभा करे तो धर्मांतरण हो जाता है, और झंडा बदल दे, हनुमान झंडा लगा दे तो ये बढ़िया है, यही ना। हाँ मतलब ये धर्म परिवर्तन नहीं है ना। माने वो कहा था कि नहीं से दियो के मान, इखो मान उखो मान, मतलब बजरंग बली के भी मान और सरना के भी मान। हाँ यह उनका कहना है। और नहीं मानबे तो नहीं मानबे तो
तो जाय से बाहर अलग कर देबो। अच्छा थाना वाला आलो तो का बोलो का होलो? थाना वाला अब वह बोला था कि नहीं से गांव वाला जे सपोर्ट कर लाए तब गेली तो है पहाड़ मने रहे से सपोर्ट कर लाए। अब वो सब कहला कि नहीं से ऐसा ऐसा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, का हो रहा है, कहीं को वही चीज के बोल रहे तो ही आधार से हम गेली। अभी तो कहते कि हमके जे भी होलक गलती सलती हो गलक, अब ही कहे लागलक। ठीक है, बाकी लोगों से भी बातचीत करते। दीदी थोड़ा इधर आइए, आप थे उस प्रार्थना सभा में? हाँ थे दीदी। का हुआ है? अभी भी कोई चीज छूट गया है कि सब कुछ बता दिए हैं? अब छूट गया है। हम लोग वहाँ बैठे थे तो गए, बोल रहे हैं कि पुलिस वाला आया। हाँ, पुलिस 7 बजे के लगभग। हाँ। फिर क्या हुआ? पुलिस वाला बताइए। हाँ पुलिस वाला आया, बोल रहा है कि कौन सब यहाँ आया है जी? तो हम लोग आए हैं सर। हम ही खड़ा हो गए, हम लोग आए हैं सर। तो क्यों आया है यहाँ? तो हम लोग सरना प्रार्थना के लिए आए हैं, तो भजन के लिए आए हैं। तो कौन सा भजन के लिए आए हैं? तो सरना भजन के लिए आए हैं। तो ठीक है, सरना भजन के लिए आए हो, आईडी प्रूफ दिखाओ, ऐसा बोल रहा है। तो सर तो प्रार्थना सभा करने वालों का कोई आईडी प्रूफ भी होता है? हम बोले कि सरना प्रार्थना सभा में तो आईडी प्रूफ सुनबे नहीं किए हैं और होबे नहीं किया है सर, तो हम कहाँ से आईडी प्रूफ दिखाएंगे? बड़ा बाबू मांग रहा है। हाँ, आईडी प्रूफ दिखाओ, यहाँ ने कैसे आ गई यहाँ, ऐसा बोल के बोल रहा है। तो सर हम लोग बुलाए सहदेव भैया, इसलिए हम लोग उसका घर में हम लोग भजन करने के लिए आए, सरना भजन करने के लिए आए। ठीक है, आईडी प्रूफ दिखाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोल के। तो ठीक सर, आईडी प्रूफ तो नहीं है सर। हम लोग का पहचान ये है सर, सरना झंडा है, देखिए हम लोग का ये पहचान है। इतना बोले तो बोल रहे कि महिला पुलिस को बुला दे का, ऐसा बोले। तो हम वहाँ पर कुछ नहीं बोले। फिर बोल रहे हैं कि ठीक है, आईडी प्रूफ नहीं है तो आधार कार्ड दिखाओ, ऐसा हम प्रूफ करते हैं कि क्या कर रही है उसको। तो ठीक है सर, लेके तो नहीं चलते हैं सर, लेके नहीं आए हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप करके मंगाओ घर से। हम बोले कि सर छोटा छोटा बच्चा लोग है घर में, और वैसा तो व्हाट्सअप करने जैसा घर में नहीं है, तो हम कैसे मंगा देंगे सर? समय तो लगेगा सर मंगाने के लिए। तो फिर बैठ गए वहाँ पर, बैठे तो फिर आधार कार्ड जल्दी मंगाओ सबसे, ऐसा बोल के। तो फिर हमको याद लग गया कि मेरे पास है, तो फिर मेरा को निकाल को हम दिखा दिए। 5-10 मिनट के बाद में हम दिखा दिए। तो हमको बोला जा रहा है कि ठीक है, आप आधार कार्ड दिखाइए, आप यहाँ से निकल जाइए। तो हम बोले कि सर शाम के समय है, हम लेडीज जात पैदल चल जाएंगे सर, कैसे जाएंगे सर? तो बोल रहा है कि कैसे आई है? तो हम बोले कि गाड़ी सर आए हैं सर, सब कोई मिलजुल के आए हैं, गाड़ी से आए हैं। दूसरे गांव से हैं? हाँ, हम दूसरे गांव से, चान्हो प्रखंड से हैं। हमको वहाँ प्रार्थना सभा करने गए थे? हाँ, उसके घर में हम लोग विनती प्रार्थना के लिए गए थे। तो बोल रहा है कि कैसे आई है? तो पैदल नहीं आए हैं सर, हम लोग मिलजुल के गाड़ी में आए हैं। तो ठीक है, जाओ निकलो, आप आधार कार्ड दिखा दिए ना, तो आप जाइए, रास्ता पकड़ के जाइए। तो सर शाम के समय है, हम लेडीज जात कैसे पैदल जाएंगे सर? तो बोल रहे हैं कि भैया लोग को भी बोल रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, आधार कार्ड दिखाओ, नहीं तो यहाँ से भागो, जल्दी यहाँ से निकलो। तो एक चाचा ससुर थे, वो बोल रहे हैं कि सर पानी पियेंगे गिलास, ऐसा बोल के। तो बोल रहे हैं कि नहीं, पानी नहीं पीना है, जाओ उधरे पी लेना, गाड़ी में पी लेना, ऐसा। तो सर चप्पल तो पहनने दीजिए, नहीं एकदम जाओ यहाँ से निकलो, ऐसा बोल रहा है। तो फिर हम बोले कि ठीक है, ऐसा बोल रहा है तो साइड हो जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, ऐसा भगाइए रहा है तो क्या करेंगे? चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है। तो चलो भागो यहाँ से। नहीं भैया सब नहीं जा रहे हैं, हम लोग साइड हो गए। तो हम साइड में खड़ा हो गए हैं, दीदी सब एक साइड में थी। तो हमको बोल रहे हैं कि जाइए मैडम, आप जाइए, आप आधार कार्ड दिखाइए ना, तो आप चल जाइए। तो हम बोले कि सर हम पैदल तो अभी शाम के टाइम में हम नहीं जा सकते हैं, सब हमारे उसके बाद क्या मेरे साथ में आए हैं, सब जाएंगे तब ना। तब फिर बोल रहे वहाँ से हम लोग फिर गाली गलौज दे रहा है हम लोग। कौन गाली गलौज कर रहा है? यही जो गए थे पुलिस, वही हम बड़ा बाबू गए थे, वही हम लोग को भाई लोग को बोल रहा है कि ए साला यहाँ से जल्दी भागता है कि नहीं, साला मार के अभी फाड़ देंगे, जल्दी भागो यहाँ से, ऐसा। तो हम तो बोल रहे हैं कि हमें तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भाई लोग में छोड़ेंगे, हम तो भाई लोग को ले। किसी को मारा भी है क्या? हाँ, भाई लोग में हाथ छोड़ेंगे बोल के। किसी को मारा भी है? मारा है, लक्ष्मण मुंडा कुलुए के हैं। आधार कार्ड मांगे उससे, तो आधार कार्ड नहीं है बोल के वो एक वचन को दिखाए। तो
आपसे आधार कार्ड मांगे कि इसको मांगे हैं बोल के उसको थप्पड़ मारे। उसके बाद में फिर हमारे साथ में शनिचर वाला थे तो उसको भी, तो वो भी आधार कार्ड दिए, तो हम उससे हाथ में लिए उसका आधार कार्ड को। आपको थप्पड़ मारा? आपको थप्पड़ मारा? रुके दीदी, थप्पड़ मारा आपको? हाँ मारा। क्या बोल के थप्पड़ मारा? बोला कि कागज ला जल्दी करके। तो हम लोग का प्रवचन वाला था ना, उसको दिए और उसके बाद दिए तो हम कहा जानेंगे कि हमको मारवे करेगा। तो 2-3 थप्पड़ हमको मारा। कौन मारा? बड़ा बाबू? बड़ा बाबू। और यहाँ से भागो कह के हम लोग तो चप्पल को पहनने नहीं दे रहा था, हम पहन ले और हम निकले साइड हो गए उस जगह से थोड़ा, बस इतनी हमको बोला। तो आप लोग बताए नहीं सरना प्रार्थना सभा क्या होता है? हम लोग बोले कि हम लोग सरना भजन के लिए आए हैं बोल के बोले, तो हम लोग का आईडी प्रूफ मांगते हैं। सर आईडी प्रूफ तो नहीं है, तो हम लोग का पहचान ये सरना झंडा है। तो ये टॉर्च से झंडा को देखे ऊपर में, तो फिर बोल रहे हैं कि ठीक है आधार कार्ड सब कोई दिखाओ, ऐसा बोल के। उसके बाद वहाँ हम लोग को किसी को बोलने ही नहीं दे रहा है, यहाँ से एकदम सीधे निकलो जाओ, ऐसा बोल के। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। तो रईस दीदी, हाँ का होलो गाली गुप्ता मारपीट और के माने ये आरोप लगात है कि हुआ सरना प्रार्थना नहीं होवत रहो, हुआ धर्मांतरण होवत रहो, क्या आरोप लगा लो? आरोप माने यहाँ से तो हमें गाँव वाला पहान है कि हम पहान प्रधान के हम सरने पूजा करने जानिए, तो यहाँ लगे सरना धर्म करे, ऐसे कह के गाँव वाला पहान रहे। हाँ पहान और प्रधान रहे, हम पहान प्रधान लगे से हम जानबे न कर गए यहाँ से कहाँ करा लेकर अथी पहान प्रधान करे लगे। तो हम कहलिए कि अथी ऊपरे देखी सरना झंडा है कि नहीं कह के, तो कहली सरना झंडा अथी पहले से अथी गाड़ा रहे बजरंग बोली और अथी मंदिर से के अथी तुलसी पीड़ा से के उठे काटे के बिग लग, फिर यहाँ अलग जल्दी भागो भोसड़ी वाला हरामजादी लोग यहाँ आके से कह के। हाँ प्रधान बोल हाँ पहान का नाम है पहान का और का नाम है प्रधान का? जनार्दन पहान और बीरू मुंडा। हाँ। मतलब आदिवासी ही बोल रहा है ना, आदिवासी ही बोल रहा है कि तुम लोग बजरंग बली का झंडा लगाओ, सरना झंडा क्यों लगाएगी, यही ना? तले उसके बाद में पुलिस हुआ गिला और अथी बड़ा बाबू और इनके मारे लाला। तो हम कहते अथी के खूब बोले हैं देवे लाला, तो भागो भागो यहाँ सारम जाओ भोसड़ी लोग यहाँ से निकलो कह के। पुलिस भी बोलत रहे बड़े बाबू, तले के खुद बोले हैं देवे चप्पल जूता कुछ पिंधे ना देवे लागल थे, तो एकदम सीधे भागो भागो यहाँ से निकलो कह के। और कुछ चीज के पिंधे नहीं देवे लागल, कहते शर्टो मैंने छूट गया, फिर गाड़ी दबा फिर हम घर के मारल थे तो भाग गया। उसन कहियो देखिए ना तो डरा गया, बस भाग गया। तले फिर हम बादे सब कुछ धीरे धीरे हमने तैयार ही है। फिर लेकिन एखन थाना में बड़ा बाबू तो बोलत हो कि अब केखो नहीं मारी, केखो गाली नहीं देही, कहिए होले तो कहल कहाँ मार्गे न खे से कहल हमने मार्गे न खे कह के जबरा कहिए से क्रम कहल मार्गे न खे कह के। क्योंकि यहाँ पे देखिए बातचीत चल रहा था थाना प्रभारी के साथ, एक तरफ गांव वाले एक तरफ थाना प्रभारी, और उन्होंने कहा कि हमने कोई मारपीट नहीं की है, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया है। यहाँ पर हमारे पास हमें सूचना मिली थी धर्म परिवर्तन का, तो हम बस कार्रवाई करने गए थे, लेकिन गाँव वाले यहाँ पर कुछ और ही बता रहे हैं, गाली गलौज हो रहो, मारपीट हो रहो। हमने कहा कहली बड़ा बाबू के तो गाँव वाला बोला है, तखन तो बोला तो चल गए कच्चा देते घूस देलथुन, तो देखन नहीं बोला एखन बुला कर बोले एते कहीं कहिए होले नहीं कहतन कि अथी कुछ नहीं होगा कहीं कहतन, फिर घुस गेलो घरवा। माने हमने कहलिए कि बोला है उमने बोला तो सट के चल गेले, और हमने बुलाया कहत होले नहीं बुलाते कहलिए तो घुस गेलो तो घरवा में भीतरे। बिल्कुल, यहाँ पे गांव वाले जो आए हैं थाना में, इन्होंने कहा कि अगला पक्ष जिसने आपको सूचना दिया था धर्म परिवर्तन का उनको बुलाइए, पर बड़ा बाबू अभी बुलाने के लिए राजी नहीं है, बोल रहे बात को खत्म करिए, हमें गलत सूचना दी गई थी ये बोल रहे हैं और बात को खत्म करवा रहे हैं। ये ठीक हुआ है दीदी, क्या बोलिएगा? प्रार्थना सभा के लिए आप लोग बहुत गाँव दूसरे जिला में जाते हैं, आप लोग तो नेपाल भूटान भी जाते हैं, अगर इस तरह से पुलिस करेगा प्रार्थना सभा पर तो फिर क्या होगा? बुरा असर होगा। गलत हाथ उठाना गलत बात है, और गाली गलौज भी दिए हैं। अभी बोले कि गलत बात बोले हैं, स्वीकार बोले पर स्वीकार नहीं किए, हाथ उठाए उसको स्वीकार किया, गलत बात बोले उसको स्वीकार नहीं किए हैं। बहुत कई बोले कि गलत बात बोले हैं, स्वीकार की पर भी नहीं स्वीकार नहीं किया और अंदर घुस गए। जवाब दिए कि नहीं? जवाब नहीं दिए। और कौन दिया था आवेदन, उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? पता नहीं, बोले कि जो गांव वाला वहाँ जब बुलाए थे बड़का मुरू में, तो जो बुलाए तो उसको बुलाए, अभी यहाँ थाना बुलाए बोलते हैं तो नहीं उन्हें बुलाते हैं, बात की खत्म करिए बोल के बोलते हैं।
देखिए पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ धार्मिक अगुवा, सामाजिक अगुवा के लोग भी आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नारायण उरांव हैं, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। दादा ये बात बताइए, आप प्रार्थना सभा में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इस तरह से गांव देहात किसी के आंगन में प्रार्थना सभा होता है और गांव वाले चलिए अति सूचित कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या पुलिस को जांच करनी चाहिए पहले, या फिर जाके मारपीट करना चाहिए, आईडी कार्ड मांगना चाहिए, या फिर गाली गुप्ता करना चाहिए, क्या सही है? सबसे पहले आपका जो चैनल है इसका हम धन्यवाद करेंगे, जिसके माध्यम से आज हम सरना समाज के लोग दूर दूर तक अपना संदेश पहुंचा पाते हैं। और आज ये जो घटना मुरू गांव में हुआ है, जो मेडंडा पंचायत के अंतर्गत है, जो 16 तारीख की घटना है, और कल हम लोगों को सूचना मिली तो बहुत दुख लगा कि उस गांव में लोग एक घर में सहदेव मुंडा जी के घर में प्रार्थना कर रहे थे, जहां किसी के द्वारा चुगली करके सूचना दिया गया। जैसे हम लोगों ने अभी थाना प्रभारी महोदय से बात किया तो उनका कहना है कि गांव वाले लोग के द्वारा सूचना हमको नहीं दिया गया, कोई हाई लेवल के लोग हैं जो इस तरह का कार्य को अंजाम देते हैं, उन लोगों के द्वारा सूचना मिला तो हमको भी लगा, तो हम वहाँ चले गए। जब वहाँ हम गए तो देखे कि माहौल बिगड़ रहा है और दोनों तरफ से संख्या में लोग हैं, तो हमको लगा कि यहाँ बात करने से अच्छा लोगों को माने एक पक्ष को हम वहाँ से भेज दें तो मामला शांत होगा। और जहाँ तक बात है ये आईडी कार्ड मांगने का, तो आईडी कार्ड तो जितने भी हमारे समाज में अगुआ है इसके लिए अलग से किसी का आईडी कार्ड नहीं होता है। हम अपना बोलेंगे तो आइडेंटिटी के लिए एक वोटर आईडी होता है और मेरा एक आधार कार्ड होता है, जो आज सभी लोगों के पास है। अच्छा एक बात बताइए कि जितने भी थाना प्रभारी हैं, जो आदिवासी इलाकों में थाना प्रभारी बनते हैं, उनको क्या आदिवासी समाज के बारे में जानकारी नहीं होती है कि प्रार्थना सभा क्या होता है, आईडी कार्ड होता है कि नहीं होता है, इस सब की जानकारी है कि नहीं? ये आपको बताना चाहेंगे, शायद हो सकता है किसी को नहीं हो, लेकिन जो भी थाना प्रभारी आदिवासी क्षेत्र में आते हैं तो उनको पहले आदिवासी अगुवाओं से बैठ के उनको जानकारी लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं उसका कस्टम सिस्टम कैसे चलता है। और लोग, हम सबसे पहले एक बात कहेंगे, आज हम आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सरना धर्म की मांग हम लोगों ने बड़े रूप में किया है और पूरे देश में इसकी जागरूकता फैली है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान है सरना प्रार्थना सभा, जिसके माध्यम से आज पूरे समाज में जागरूकता फैला है। और आज इसी से आज लोग जागरूक भी हो रहे हैं और अपने धर्म कर्म परंपरा संस्कृति को जान रहे हैं। लेकिन कोई पाहन अगर बोलता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी के बोलने पे अगर वहाँ बड़ा बाबू चले गए तो उनको सबसे पहले पुष्टि करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। और हम यही कहेंगे कि जो पाहन बोलता है कि हम ये धर्म को मानते हैं, बजरंग बली का झंडा, हम बजरंग बली का झंडा का हम अपमान नहीं करते, उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो मेरा सरना समाज का झंडा नहीं है। हमारे पुरखों ने जिस झंडा को पहचान दिया है, जो चीरा झंडा है, जो सरना झंडा है, जिससे आज मेरी पहचान है, हमारी दीदी लोग जो लाल पाड़ साड़ी पहनती है, जो लाल गमछा है, इससे लोग आज पूरे पुलिस प्रशासन से लेके जितना सरकार के लोग हैं वो लोग जानते हैं कि ये लोग सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो आज इसकी हम लोग मांग करते हुए आज झारखंड सरकार से हम लोगों ने पारित करवाने का भी काम किया, दबाव बना के। लेकिन आज कई ऐसे अगुआ हमारे समाज में, कई समाज में जो अपवाद लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा इस तरह का माने भ्रम फैलाने का काम किया जाता है। उन लोग के द्वारा यहाँ सूचना दिया गया कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो हम वही तो पूछना चाहते हैं कि कौन धर्म में परिवर्तन कर रहा है लोग। आज हम अपनी व्यवस्था को टाइट करने के लिए, अच्छा ये बात तो आप पूछ रहे हैं कि कौन थी यहाँ पे कंप्लेन किया है, कौन दूसरे धर्म में जा रहा है, लेकिन थाना वाला अगला पक्ष को क्यों नहीं बुला रहा, उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहा? आप गलत सूचना पे जा रहे हैं तो जो सूचना करता है उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे कि आपने गलत सूचना दी है? आज हम लोगों ने सभी कोई के उपस्थिति में हम लोग थाना प्रभारी से जब बात कर रहे थे तो भले किसी को सुनाई दिया चाहे नहीं दिया, उन्होंने अपने तरफ से माफ़ी भी मांगा, इसको हम लोग सुने, लेकिन उनका दायित्व था कि जो बोले हैं उससे पुष्टि करनी चाहिए कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा धर्म में धर्म परिवर्तन। सूचना पे तो अभी दो पक्ष लड़ जाएंगे ना, अभी लड़ ही जाएंगे, थाना ही गए, मारपीट हो जाएगा। तो अगर गलत सूचना पे पुलिस चली जाए तब तो फिर हर दिन थाना में केस आएगा प्रार्थना सभा को लेकर, मारपीट को लेकर। तो इसलिए हम एक यहाँ पे जो हमको दिखा कि इस क्षेत्र के जो भी लीडर है, हम सभी अगुवाओं से भी कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग को लेट भी सूचना मिला तो सबसे पहले एक कहावत है, अगर यहाँ बुढ़मू में किसी का घर में आग लगेगा ना तो सबसे पहले बुढ़मू का लोग बुझाएगा। तो हम तमाम अगुवा लोग से कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र का जो भी लीडर पर्सन है सबसे पहले आप उसको सूचना करिए, ताकि इस तरह का जो मामला हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद मिले। और आज सबसे कहेंगे इस तरह का कभी भी काम मत करिए। हम लोग दूर में हो सकते रहते हैं, नहीं पहुँच
पहुंच पाए, लेकिन सामने का लीडर होगा ना, वो काम करेगा। और आज थाना में वही बात को बोले कि आप लोग का थाना में यहाँ पहचान दिखना चाहिए। कभी भी अगर मान के चलिए उस गांव में घटना हुआ तो उस क्षेत्र में जो जेन्युइन लीडर होता है ना, उसको थाना प्रभारी फोन करके पूछेंगे कि क्या मामला है जी, देखो क्या है, पता करके हमको बताओ। तो इस तरह का हम अगुआ लोग को भी बोलेंगे कि अपने में ढीला नहीं रहे, टाइट से रहिए और जवाब भी देना। अगर प्रशासन वहाँ गया है ना तो उसको बोलना पड़ेगा कि ये सर, ये मेरा धर्म का मामला है, हम अपने घर में पर्सनल प्रार्थना करवा रहे हैं, हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, ये झंडा मेरा प्रतीक चिन्ह है, आज उसके नीचे हम खड़ा है, इस पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकता है। बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बात बताइए दादा कि कोई थप्पड़ मार के निकल जाएगा, बड़ा बाबू ही चलिए गलत सूचना पे कार्रवाई किए हैं, लेकिन हाथ तो उठाए हैं बिना जांच का, गाली गुप्ता भी किए हैं, इस पे क्या कार्रवाई करने की आप लोग सोच रहे हैं? इसके प्रति तो कार्रवाई होना चाहिए। इससे ऊपर लेकिन उन्होंने माफी मांग लिया, हमको लगता है आप लोग माफ कर दिए कि नहीं, माफी मांगना उसका कर्तव्य है, लेकिन माफ तो हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या कार्रवाई करिएगा? क्योंकि इससे ऊपर हम लोग जाएंगे, इससे ऊपर भी कोई है। क्योंकि अगर किसी के घर में चढ़ के किसी को गाली गलौज करना, थप्पड़ मारना, ये कहाँ का ये इंसाफ है? नहीं, बिना जांच के हुआ है ना, जांच होता, अपराधी कोई होता, सच में वहाँ पे धर्मांतरण होता, अगर कार्रवाई के दौरान पुलिस किसी पे थप्पड़ मारती तो इस बात को समझा जा सकता था, लेकिन बिना जांच के, बिना चीज़ों को समझे, यहाँ पे बड़ा बाबू को पता भी नहीं है कि सरना प्रार्थना सभा होता क्या है ना? ये तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा बाबू ये सवाल कर रहे हैं कि क्या होता है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा एक्चुअली में उनको मालूम नहीं है कि प्रार्थना सभा क्या होता है, क्योंकि आदिवासियों का धरोहर सांस्कृतिक परंपरा है जो रूढ़ी प्रथा से जो विलम्ब करता है, और इससे हम लोग जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो उसको प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जुटने का काम करते हैं। और घर में अपना कोई भी धर्म या कोई भी समाज का लोग अपना घर में पूजा पद्धति करता है, तो हम लोग किसी को आपत्ति नहीं होता है, तो इनको अगला को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। आप ही के समाज के लोग हैं, मुंडा पहान है जो ये बोल रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, सरना झंडा हटाइए, बजरंग बली का झंडा लगाइए, इस पे समाज कार्रवाई करेगा कि नहीं? इसके प्रति अगर कहेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि आज अगर हमारे समाज का लोग ही आज अगर धर्म परिवर्तन की बात होता है, तो जो लोग हिंदू धर्म को मानता है, हम लोग को पूर्वज लोग या हमारे का अगुआ लोग कहते हैं कि सरना सनातन एक नहीं है, तो सरना सनातन एक नहीं है तो फिर हम लोग सनातन धर्म को क्यों मानेंगे? ये सवाल पैदा नहीं होता है। और जो सनातन धर्म को जो मानते हैं तो भाई आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो लोग अपना जो रूढ़ी प्रथा को, जो पारंपरिक ढंग से लोग पूजा पद्धति को आप लोग कर रहे हैं, तो उसको रोकने का आपका भी कोई अधिकार नहीं बनता है, तो आप क्यों रोकते हैं? चलिए देखिए, बड़ा बाबू ने, हम भी वहाँ पे चर्चा में थे, बड़ा बाबू ने ये ज़रूर कहा कि जो भी हुआ है वो जांच नहीं, वो उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान हुआ है, अगर एक दो थप्पड़ किसी को मार दिया गया है तो ये कार्रवाई के दौरान हो गया है, उन्होंने माफ़ी मांगा है। लेकिन इन महिलाओं से हम पूछना चाहेंगे जो हर प्रार्थना सभा में जाती है, क्या हर प्रार्थना सभा में पुलिस जाएगा, थप्पड़ मारेगा तो माफ़ कर दीजिएगा क्या माँ? नहीं। हाँ नहीं, तो अभी तो माफ़ कर दिए, कैसे माफ होते हैं? हाँ, दिल बड़ा है आप लोग का। नहीं, माफ होवे नहीं करते। तो मार खाते रहिएगा और माफ करते रहिए। नहीं, होवे नहीं करता है। हाँ? खा लेना मार तो रहीस ना उस दिन? नहीं, हम नहीं रही। पता चल रहा ना, तो घटना के सोच के तो बोल कि कोई जाबे मारबे फिर माफी मांगबे तो ठीक है वो? नहीं। नहीं। हाँ, तो ही बताओ माए कि प्रार्थना सभा में तो ही जाला, फिर कोई पुलिस वाला तो मार तो माफी मांग तो ठीक हो? माफ कैसे होते? कर दिला तो ही नहीं, हम तो नहीं कह रही। नहीं, हम तो बोल लिए कि उके घींच के बाहर लाना, हम मारिए लुके बताई, लेकिन बड़ा बाबू के कहलिए मैंने माफ कर दे। हाँ, मन भले मन माफी कर रहे, हम के तो एखनो खींच लाए हो कि घींच के लाना हो कि मारिए लुके। हाँ, तो रहीस प्रार्थना सभा में नहीं बथले। हाँ, वो मारले से हम नहीं बथले, तू के एखन मारतलिए तो बतले कि नहीं बतले। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, आप लोग प्रार्थना सभा के लिए जगह जगह पे जाते हैं? हाँ, जाते हैं। फिर कभी मारपीट हुआ, धर्मांतरण का आरोप लगा, पुलिस वाला मार दिया, आज माफ कर दिए हैं, आगे भी माफ कर दीजिएगा? नहीं, मार खाते रहिएगा और माफ कर दीजिएगा। यही तो हम लोग आज गलती की है कि हम लोग आज मार के बदली मार लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग, यही आदिवासी में हम लोग का सच्चाई है कि हम लोग गलत करते हुए भी, यानी गलत करता है उसको भी हम लोग माफ़ी कर देते हैं और हम लोग वापस चल जाते हैं मुंह मोड़ के। यही हम लोग का समाज में, आदिवासी में सच्चाई है कि इसीलिए आज बार बार हम लोग आदिवासी से यही गलती करते रहता है। क्या गारंटी है कि आज जो हुआ फिर नहीं होगा?
गारंटी तो कहाँ, हम लोग को गारंटी तो मिलबे नहीं किया। तो कैसे हम लोग गारंटी मानेंगे कि कल हमसे नहीं होगा। हो सके कल मेरा भाई दादा लोग को 2 को मारा, कल हो सके 5 को मारेगा। तो हम लोग यानी मार सहते रहेंगे, मार सहते रहेंगे कि कानूनी कार्रवाई किया जाए इन लोग को। लेकिन हम लोग कानूनी कार्रवाई करते नहीं। अगर यही मेरा ही समाज में अगर अभी दूसरा समाज का आदमी लोग अगर हम लोग करते विरोध, तो अभी 5 गो आदमी का FIR दर्ज होता, 5 गो मेरा भाई दादा लोग को अंदर किया जाता। लेकिन आज वो काम नहीं किए हम लोग। सही बात है। तो क्यों नहीं किए आप लोग? हम लोग वही सच्चाई है, सीधा में रह गए कि कल नहीं भाई आपका कल से नहीं होगा, आपका समाज में ये विरोधी नहीं होगा। मतलब तो सीधा मुंह के मुड़ के चल गए। तो सीधा में मार खा लीजिए। सीधा में यानी मार खाते रहेंगे। और यही आज हम लोग अगर भाई दादा लोग अगर सच्चाई में आ गया और क्रांति में उतर गए तो आदिवासी को कोई बाप का लाल नहीं रोक सकता है। चलिए, सघन दाई हमारे साथ कांके मुरुम के हैं, आए हैं इस घटना में अपनी राय रखने। प्रशासन से बात हुई, बड़ा बाबू से बातचीत हुई, सारी चीज़ें हम समझ गए, लेकिन हमें ये जवाब नहीं मिल पाया कि उस गाली का, उस थप्पड़ का हुआ क्या। सबसे पहले आपका चैनल को हम जोहार करते हैं। बात तो सच्चाई है कि ये बड़ा बाबू की जो बात जो है ये सरासर गलत किए हैं, क्योंकि जो पक्ष हैं वो खुद को कमज़ोर हैं और खुद को बड़ा बाबू ने कहा कि स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए हमको हाथ उठाना पड़ा। तो ये सरासर गलत है। ये खुद कमज़ोर है, खुद असहाय है और ये खुद बोल नहीं पा रहा है। परिस्थिति को देखते हुए गोली चल जाता तब तो इसमें बड़ा बाबू का गलत है, क्योंकि जो आदमी सूचना इसको दिया था, बड़ा बाबू से पूछा गया तो बोला कि ये सूचना ये हाई कमान के लोग दिए थे। कौन है हाई कमान के लोग? तो हाई कमान के लोग दिए थे, उसका नाम नहीं बताए बड़ा बाबू। लेकिन हम बड़ा बाबू को बोले कि अगर यदि हाई कमान आपको सूचना दिए और आपका कर्तव्य था इंक्वायरी करना, आपका काम था जांच करना, हमने बड़ा बाबू से बात की कि आपको जांच के दौरान क्या मिला। तो बड़ा बाबू ने बोला कि जांच के दौरान हमको जो गलत सूचना जो दिया गया था, धर्म परिवर्तन, हाँ गलत सूचना मिला हमको, और वो उसका हम नाम नहीं बताएंगे। और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये धर्म परिवर्तन नहीं था, ये अपना सरना झंडा का हमने जांच किए, टॉर्च दिखा के तो सरना झंडा यहाँ पर है। तो गलत फैमिली में इसको सूचना मिला। तो हमने फिर बड़ा बाबू को बोले कि ऐसे लोगों को जो प्रार्थना सभा का ये गलत संदेश होगा जाएगा, इसलिए यहाँ पर बैठाइए मीटिंग और इसको बैठा के वो जो दोषी है उसको सामने लाइए, हम लोग उससे बातचीत करेंगे। आज क्यों नहीं बुलाया गया उसको? आज इसे बड़ा बाबू से बोला गया। बड़ा बाबू आश्वासन दिया कि हम जिसके द्वारा सूचना मिला गया था, अभी तो पहान और एक मुंडा जी का ही नाम आ रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि मुंडा और पहान नहीं है, उसके ऊपर कोई है जो हमारा समाज को थूरने काम कर रहा है, हमारा समाज को कुचलने का काम कर रहा है। और मेरा साफ कहना है कि इस क्षेत्र बुढ़मू क्षेत्र में जो यहाँ का जो लोग अगुवाई हैं, और जब तक उसका अगर जो जिसके निर्देश पर बड़ा बाबू गया था उसका सामने बातचीत होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग ऊपर में इसका लिखा पढ़ी करेंगे। सर, सरना धर्म के मानने वाले अनुयायियों का थाना आगमन हुआ था। उनका आरोप था कि जो थाने के लोग हैं उनके घर में प्रार्थना सभा चल रहा था और आप लोगों की ओर से हाथापाई की गई थी। क्या था सर पूरा घटना, क्या कुछ था, क्या था मामला? ये सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, चूँकि बाइट देने के लिए हम ऑथराइज नहीं हैं, चूँकि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं अपना पक्ष आप रखिए, चूँकि आए थे कुछ लोग, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सूचना मिली थी कि बड़का मोरू में धर्म परिवर्तन का कुछ मामला है, कुछ लोग बोलेरो से आए हुए हैं। तो उसी प्रकरण में यहाँ से एक गश्ती टीम गई थी। वहाँ जाने के बाद देखा गया कि बहुत सारे लोग थे। उसके बाद जिसके यहाँ ये प्रार्थना सभा की जो बात बोल रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो कुछ बता नहीं पा रहा था और लोगों की संख्या बढ़ते जा रही थी। इसीलिए जो लोग आए हुए थे उन लोग को बोला गया कि आप लोग किससे आए, तो उन लोग भी कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए बोला गया कि चूँकि ये आप लोग कहाँ से आए नहीं आए हैं, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाइए और एक बार आप लोग थाना आके बताइए। तो उसके बाद वहाँ से उन लोग को भीड़ को देखते हुए और लाइन ऑर्डर को देखते हुए वापस घर भेज दिया गया था। तो इसी सिलसिले में आए थे लोग, तो लोग को अभी बता दिए, सारा लोग सेटिस्फाई हो गए और चले गए। अच्छा सर, एक सवाल उठ रहा है
कि जहाँ भी अगर धर्म सभा होता है या पूजा पाठ होती है तो क्या लोगों को अनिवार्य है कि वहाँ वो आधार कार्ड लेकर जाएं? क्योंकि अगर मानकर चलिए पुलिस की जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो क्या यह जरूरी है कि लोग अपने पास आधार कार्ड रखें? पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो आधार कार्ड नहीं, ये बात इससे बोला गया ना, चूँकि वहाँ के लोकल लोग जो भी सूचना देते हैं उनका कहना था कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं सर, ठीक है, और इनका मकसद कुछ दूसरा है, इसीलिए बोला गया। ये अनिवार्य नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब आधार कार्ड लेके चले पैकेट में। सत्यापन के लिए मांगा गया तो उन्होंने से बहुत लोग बोला कि सर आधार कार्ड नहीं है, तो टीम के द्वारा बोला गया था कि नहीं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अब बाद में आइएगा, बता दीजिएगा कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा सर, महिलाओं का भी आरोप है, उन्हें गाली गलौज किया गया, नहीं, गालियाँ दी गई। प्रोफेशनल आप अगर कार्रवाई करने गए थे, क्या कोई महिला कांस्टेबल आप लोगों के साथ थी, ऐसा कुछ? क्योंकि उन लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोई गाली गलौज नहीं था, कोई गाली गलौज किसी के साथ नहीं किया है, कोई हाथापाई भी नहीं किया है। सर, धर्मांतरण का जो आरोप जो लगा रहे थे, आपको कैसे खबर किए? टेलीफोनिक क्या आवेदन आया था? ये सूचना देखिए मैडम, ये बात में अब जो पूछे, कहीं भी कोई घटना होती तो टेलीफोनिक सूचना ही दिया जाता है कि सर इस तरह का मामला है। सर, किसने ये मैडम गुप्त सूचना था, अब ये नहीं बता सकते हैं ना कि कौन सूचना तो सर ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोग वहाँ पर पुलिस पहले इंक्वायरी करती कि जांच पड़ताल करते, उसके बाद कुछ आप अरेस्ट करने का जिम्मेदारी था? लाइन ऑर्डर का सिचुएशन था, भीड़ बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल पहले किया जाता है ना। अब देख रहे हैं ना, अब दोनों का टीम आ गया, देख लेते हैं, आवेदन देगा, दोनों पक्ष में देख लेंगे, जैसा कार्रवाई का गुंजाइश बनेगा विधि सम्मत किया जाएगा। परिचय दे दीजिएगा। थाना प्रभारी बुढ़मू थाना, रामजी कुमार मेरा नाम। फिलहाल अभी हम बुढ़मू थाना में हैं। यहाँ पे ग्रामीण आए थे, बड़ा बाबू से बातचीत हुई है। बड़ा बाबू ने बाकायदा अपनी गलती को मानते हुए माफ़ी भी मांगा है, लेकिन हाँ, कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि आपको जिसने गलत सूचना दी है, जो पहान है वहाँ के, जो प्रधान है वहाँ के, उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे, बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल ये लाजमी हो जाता है कि क्या जितने भी यहाँ पे प्रार्थना सभा होंगे, पुलिस को सूचना मिलेगी, बिना जाँच के जाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, बद्दी गालियां देंगे और उसके बाद माफ़ी मांग लेंगे? क्या माफ़ी कर देना चाहिए ऐसे लोगों को? फिलहाल के सवालों के साथ यहाँ पर लोगों ने तो कहा है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बुढ़मू थाना के जो बड़ा बाबू हैं उन पे कितनी कार्रवाई आदिवासी समाज करता है या फिर इसी तरह मार खाता रहेगा। फिलहाल हम हैं बुढ़मू थाना में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।